मिठू तोते के बाग में अमरूदों के पेड़ थे, जिस पर पके पके हुए अमरूद लगे हुए थे। गोरी का भी वो अमरूद खाना चाहती थी। मैं चिड़िया को साथ लेकर आती हूँ, फिर हम मिलकर दोनों अमरूद खाएंगी। अगर पकड़े गए तो चिड़िया मार खाने के लिए मेरा हिस्सा बटाएगी। गोरी का भी ये सोचकर रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? मैंने सुना है कि किसान ने गंदम की फसल काट ली है। मैं खेत में गिरे हुए दाने ढूंढने जा रही हूँ। चिड़िया, नदी के उस पार अमरूदों का बाग है, जिसमें पके पके हुए अमरूद लगे हुए हैं। हम दोनों जाकर वहाँ अमरूद खा लेते हैं। अमरूदों का सुनकर रानू चिड़िया खुश हो जाती है। गोरी, वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना ना, कोई खतरा नहीं है, बस तुम मेरे साथ चलो। फिर गोरी कभी रानू चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। वो दोनों अमरूदों के बाग में पहुंच जाते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ये बाग मिठू तोते का है। अगर मिठू तोता आ गया तो मुझे बता देना। पहले मैं अमरूद खा लेती हूँ और तुम ध्यान रखना, अगर मिठू आ जाए तो मुझे बता देना। गोरी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चोरी के अमरूद नहीं खाऊंगी। मगर मैं तो खाऊंगी। फिर गोरी कभी मजे मजे से अमरूद खाने लगती है। पीछे से मिठू तोता भी अपने पंखों में डंडा लिए आ जाता है। रानू चिड़िया दूर से मिठू तोते को देख लेती है। गोरी गोरी, मिठू आ रहा है, चलो भाग चले। लेकिन गोरी कभी चिड़िया की कोई बात नहीं सुनती और अमरूद खाती रहती है। जब मिठू तोता करीब आ जाता है तो रानू चिड़िया पेड़ के पीछे छुप जाती है। मिठू पीछे से आकर एक डंडा गोरी की पूंछ पर मारता है। चोर चोर, मेरे अंगूर चोरी करती हो? ना ना मिठू, मुझे और ना मारना, मेरे साथ चिड़िया भी अमरूद खाने आई थी। अगर एक डंडा मुझे मारा है तो एक डंडा उसे भी मारो। तभी रानू चिड़िया भी पेड़ से बाहर आ जाती है। मिठू मिठू, ये गोरी मुझे झूठ बोलकर ले आई थी। मैंने तुम्हारे अमरूद नहीं खाए। अच्छा, नहीं खाए तो पेड़ के पीछे क्यों छुपी थी? फिर मिठू तोता एक डंडा रानू चिड़िया की पूंछ पर मारता है और दोनों को वहाँ से भगा देता है। गोरी, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। चिड़िया, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गई थी। मेरे हिस्से का एक डंडा तो तुमने बांट लिया। फिर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। उसका पेट तो भर चुका था। वो आराम से अपने घर में जाकर सो जाती है और चिड़िया बेचारी फिर से दाने की खोज में निकल जाती है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि रानू चिड़िया गोरी से अपना बदला लेने का सोचती है। चिड़िया एक दिन चील के पास जाती है। चील दी, एक कौवी हर रोज शाम के बाद आकर आपकी मकई की फसल खाती है। कौन है चिड़िया वो कौवी? उसे मेरे पास लेकर आओ। ठीक है चील दी, मैं कल उसे ले आऊंगी, मगर आप उसे ही मारना, मुझे ना कुछ कहना। चिड़िया, ठीक है, अगर तुम उस चोरनी को मुझे पकड़वा दो तो मैं तुम्हें मकई के भुट्टे दूंगी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया गोरी कभी के पास जाती है और गोरी कभी से कहती है, गोरी गोरी, आज तो मैं दावत खाने जा रही हूँ। चिड़िया, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम मेरी दोस्त तो नहीं हो, मगर मुझे फिर भी दया आती है तुम पर। मैं तुम्हें अपने साथ ले ही जाती हूँ। चिड़िया, तुम यहीं रुको, मैं अपने पति कालू को भी बुला कर लाती हूँ, उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। गोरी कभी अपने घर जाती है। कालू, चिड़िया दावत खाने जा रही है, हम दोनों भी चिड़िया के साथ जाएंगे और रंग बिरंगे भोजन खाएंगे। गौरी, मेरा तो आज मकई का भुट्टा खाने को मन कर रहा है, क्या मुझे मकई का भुट्टा मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा। फिर गोरी कभी कालू को साथ लेकर चिड़िया के साथ मकई के खेत में चले जाते हैं। चिड़िया, क्या हम इस खेत से मकई के भुट्टे खा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितने चाहो उतने खाओ। कालू, मैं तो वो बड़े बड़े भुट्टे खाऊंगी। फिर कालू और गोरी अपने ध्यान मकई के भुट्टे खाने लगती हैं। पीछे से चील डंडा लेकर आ जाती है। रुको रुको, चोर कहीं के, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें।
चाचा चील, चील दी, हमें तो ये चिड़िया लेकर आई थी। हम तो चिड़िया के साथ यहाँ दावत खाने आए हैं। झूठ, कितना बड़ा झूठ गौरी। मैंने कब कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए। फिर गौरी कभी समझ जाती है कि ये चिड़िया उससे उस दिन का बदला ले रही है। फिर चील उन कपों की खूब पिटाई करती है। गौरी की बच्ची, मुझे ये मार तुम्हारी वजह से पड़ रही है। नहीं नहीं कालू जी, मेरी वजह से नहीं बल्कि चिड़िया की वजह से पड़ रही है। कबो जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो दोबारा उन कपों से बात नहीं करती। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। इतनी तेज बारिश में जंगल सुनसान था, कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं था। लूसी कबूतरी अपने घोंसले में सोई हुई थी और उसका छोटा बेटा कीकी खिड़की में बैठा हुआ था। बैठे बैठे कीकी बोर हो जाता है और चुपके से अपने घर से बाहर चला जाता है। उड़ते उड़ते छोटा कीकी दूर निकल जाता है और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। सोचा था बाहर दाना ही दाना होगा, मगर यहाँ तो पानी ही पानी है, कुछ भी तो नहीं है खाने को। वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ भूरा कौवा छोटे कीकी को देख रहा था। वो दुष्ट भूरा कौवा छोटे कीकी के पास आता है। तुम तो बहुत बहादुर हो जो ऐसी बारिश में अपने घर से बाहर आ गए। ऐसी तेज बारिश में उड़ना मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। मेरी मम्मा भी तेज बारिश में उड़ सकती है। मेरा घर पहाड़ों के पास है और मेरे घर के पास ढेर सारी तितलियां हैं। क्या तुम तितलियों से दोस्ती करोगे? अंकल, मुझे तितलियाँ बहुत पसंद है। मैं जाऊँगा आपके साथ। मैं तितलियाँ देखने जरूर जाऊँगा। रानू चिड़िया किसी काम से उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। छोटे कीकी को भूरे कौवे के पास बैठा हुआ देखकर रानू चिड़िया वहाँ आती है। तुम कीकी, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे कीकी से पहले भूरा कौवा बोलता है। ये मेरे साथ तितलियां देखने जा रहा है। तुम कौन हो? मैं इसके बाबा का दोस्त हूँ। ये अपने बाबा से पूछ कर आया है। कीकी, बताओ ना चिड़िया को, देखने जानी है ना तितलियां? कीकी भूरे की बात सुनकर झूठ बोल देता है। हाँ आंटी, मैं अपने पापा मम्मा से पूछ कर आया हूँ। मेरे पापा ने मुझे अंकल के साथ तितलियाँ देखने के लिए जाने दिया है। ठीक है कीकी, लेकिन ऐसी बारिश में घर में ही रहना चाहिए। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और भूरा कौवा कीकी को लेकर अपने साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब लूसी कबूतरी की आँख खुलती है तो वो अपने बेटे को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है। मेरा बेटा कीकी कहाँ चला गया? परेशान माँ कबूतरी तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। वो अपने बेटे को इधर उधर देखती है और फिर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मेरा बेटा कीकी कहीं चला गया है। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। लूसी, कीकी को तो मैंने एक कौवे के साथ जाते हुए देखा है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो अपनी मम्मा पापा से पूछ कर आया है। चिड़िया बहन, वो कौवा मेरे कीकी को कहाँ लेकर गया होगा? अब मैं अपने बेटे को कहाँ ढूंढूंगी? मेरा बेटा। लूसी कबूतरी रोने लग जाती है। लूसी, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें छोटे कीकी को ढूंढने जाना होगा। अभी वो कौवा कीकी को लेकर दूर नहीं गया होगा। चलो हम गौरी के पास चलते हैं। ऐसी लंबी चोंच और बड़ी बड़ी आँखों वाला कौवा सागर वाले जंगल में रहता है। मैं जानती हूँ उसे। मैंने सुना है कि वो कौवा बच्चे पकड़ पकड़ कर खाता है। अगर जल्दी से छोटे कीकी को ना बचाया तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया, लूसी कबूतरी और गौरी कभी कीकी को ढूंढने निकलती हैं। बूढ़ी फाख्ता माँ जी, क्या हमारा छोटा कीकी यहाँ तो नहीं आया? नहीं चिड़िया बेटी, यहाँ तो कोई नहीं आया। फिर वो तीनों आगे जाती हैं। छोटा कीकी थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है।
अंकल, मैं थक गया हूँ। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। बेटे, तितलियां भी तो देखोगे ना तुम। बस थोड़ी देर और उड़ना है। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। आप पहले ही मुझे मेरे घर से बहुत दूर ले आए हैं। जाएगा कैसे नहीं तू? मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। हो। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मिठू तोते का घर थोड़ी ही दूर था। वो शोर सुनकर वहाँ आ जाता है। दुष्ट काफे, क्यों बच्चे को डरा रहे हो? मैं तो इस बच्चे को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ये गंदा अंकल मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आया है। तोते अंकल, मेरा घर तो बहुत दूर है। आप मुझे इस कफे से बचा ले। दुष्ट काफे, बच्चों को किडनैप करते हो? अगर ज्यादा बोले तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। मिठू तोते और कफे में लड़ाई शुरू हो जाती है और छोटा कीकी शोर मचाने लगता है। लूसी कबूतरी, रानू चिड़िया और गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती हैं। लूसी कबूतरी अपने बेटे कीकी को गले से लगा लेती है। बुरा कौवा इतने पक्षियों को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोरी कौवी से कौन बच सकता है। गोरी उसे पकड़ लेती है। मारो मारो इसे, इसकी बड़ी चोंच तोड़ दो। फिर वो सभी पक्षी भूरे कौवे को पकड़कर खूब पिटाई करते हैं और छोटे कीकी को सुरक्षित अपने घर में छोड़ आते हैं। मम्मा, सॉरी, मैं फिर कभी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगा। और बेटा, हमेशा बताकर घर से बाहर जाना है। चिड़िया, जल्दी से उठो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। ऐसे गोरी कौवी चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रही थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ घोंसले में सो रही थी। शोर सुनकर चिड़िया भी उठ जाती है। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है? जरूर ये पड़ोसन कौवी ही होगी। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ गोरी, अब तुम्हें क्या चाहिए? चिड़िया, मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो तुम्हें ये बीज देने आई हूँ। देखो, ये किसी फल का बीज है। मुझे कल भोजन ढूंढते हुए रास्ते पे मिला था। तो फिर गोरी, मैं इस बीज का क्या करूँगी? तुम इसे जाकर बो दो। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मैंने कभी बीज नहीं बोए और ना ही मैं इस पेड़ की रक्षा कर पाऊंगी। तुम ही हो जो ये काम कर सकती हो। जब ये पेड़ बन जाएगा और हमें फल देगा तो हम मिलकर खाएंगी। लाओ गोरी, ये बीज दो, मैं इसे बो दूंगी। फिर गोरी कौवी वो बीज चिड़िया को देकर वहाँ से चली जाती है। मामा, कौन था बाहर? गुड़िया बेटी, हमारी पड़ोसन कौवी थी, ये बीज लेकर आई है। तुम्हें तो पता है कि वो कितनी कामचोर है, इसलिए ये बीज मुझे देकर गई है ताकि मैं इसे बो दूं। मामा, ये तो किसी मीठे फल का बीज लगता है। चलो गुड़िया, हम इसे अपने घर के पास बो देते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने घर के पास उस बीज को लगाने के लिए जमीन खोद रही थी कि उसे कुछ दिखाई देता है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, यहाँ कुछ है। मम्मा, ये तो कोई संदूक है, इसमें क्या हो सकता है? हम इसे बाहर निकाल कर देखते हैं बेटी। फिर रानू चिड़िया वो संदूक जमीन से बाहर निकालती है और उसे खोलकर देखती है। उस संदूक में ढेर सारा सोना देखकर रानू चिड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे, इसमें तो ढेर सारा सोना है। मम्मा, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। अब मैं बड़ी वाली डॉल लूंगी। गुड़िया ऐसे शोर मचाती है। फिर वो माँ बेटी खड्डे में बीज को बोकर वो संदूक लेकर वहाँ से घर चली जाती हैं। कबूतर यार, सुना है कि चिड़िया को एक संदूक मिला है। बुलबुल, मैंने सुना है कि चिड़िया को एक संदूक मिला है। कबूतर की बात सुनकर बुलबुल गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, क्या तुमने सुना है कि चिड़िया को एक संदूक मिला है? ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। उस संदूक में कुछ जरूर कीमती होगा। मैं अभी जाकर अपने पति कालू को बताती हूँ। गोरी कौवी भागती है। वो जल्दी से अपने पति कालू के पास जाती है। कालू, तुम यहाँ सोए हुए हो और वहाँ चिड़िया की तकदीर बदल गई है। क्या क्या हुआ? बताओ तो, चिड़िया को क्या हुआ है? होना क्या है,
चिड़िया को एक बड़ा संदूक मिला है। क्या? गौरी, हो ना हो उस संदूक में बहुत बड़ा खजाना होगा। कालू जी, किसी न किसी तरह से हमें चिड़िया से वो संदूक लेना होगा। वो छोटी चिड़िया मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया के पास। चलो कालू, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, लाओ ये संदूक तुम हमें दे दो। क्यों? ये संदूक हमें मिला है, हम तुम्हें क्यों दें? ये संदूक मेरे दादाजी ने उस बड़े पेड़ के पास छुपाया था। तब तब मैं बहुत छोटा सा था, मुझे आज भी अच्छे से याद है। ये झूठ है, मैं नहीं मानती। तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं अभी सभी पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। चल कालू। फिर वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, अब ये कभी हमसे लड़ाई जरूर करेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा। गुड़िया, अब मैं भी इस कवि से डरने वाली नहीं हूँ। मम्मा, गौरी आंटी को क्या मालूम कि इस संदूक के अंदर क्या है। हम इस संदूक से सोना निकाल लेते हैं और खाली संदूक गौरी आंटी को दे देते हैं। हाँ गुड़िया बेटी, हम ऐसा ही करेंगे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर वो माँ बेटी उस संदूक से सारा सोना निकालकर एक पोटली में रख लेती हैं। शाम होने से पहले गोरी और कालू कबूतर और तोते को साथ लेकर आते हैं। सब सुन लो, चिड़िया से कहो कि ये संदूक सीधे से मुझे दे दे, वरना मुझे छीनना भी आता है। चिड़िया बहन, अगर कौवा ऐसा कह रहा है तो आप ये संदूक कौवे को दे दें। ये निशानी है मेरे ससुर जी की, मैं इसे लेकर ही रहूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छा, तो क्या? इस संदूक में जो भी होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगी। ये सुनकर वो कौवे खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, जो भी होगा वो आधा आधा। तो फिर जल्दी से संदूक को खोलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस संदूक में आखिर है क्या। तो फिर गौरी, तुम खुद ही इसे खोल कर देखो कि इसमें क्या है। गौरी का भी वो संदूक खोलती है, मगर संदूक अंदर से खाली था, क्योंकि उसमें से सारा सोना तो चिड़िया ने पहले ही निकाल लिया था। कालू, ये तो खाली है। गौरी, अब ये न कहना कि ये संदूक में से मैंने कुछ निकाल लिया है। कालू, हो सकता है तुम्हारे दादा ने इस संदूक को खाली ही जमीन में दबाया हो। कालू, इस संदूक में कुछ हो ना हो, मगर तुम्हें अपने दादा की निशानी तो मिल गई। जाओ, अभी से ले जाओ। फिर गौरी और कालू वो खाली संदूक लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया वो सोना बेचकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारती है। तेज बारिश में गौरी कवि उड़ती हुई जा रही थी कि रानू चिड़िया की माँ गौरी कवि को आवाज देती है। कवि, कवि बेटी, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। गौरी कवि रानू चिड़िया की माँ के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? क्या तुम मेरी बेटी रानू के जंगल में जा रही हो? हाँ माँ, मैं चिड़िया की पड़ोसन गौरी कवि हूँ। बेटी, मैंने ये देसी घी का हलवा बनाया है अपनी बेटी के लिए। अब ऐसी तेज बारिश में मैं उड़ नहीं पाऊंगी। अगर तुम उसके जंगल में जा रही हो तो ये हलवा लेती जाओ। हलवा देखकर गौरी कवि के मुंह में पानी आ जाता है और वो तुरंत बोलती है, हाँ हाँ जरूर, मैं ले जाऊंगी, आप चिंता ना करें माँ जी। फिर गौरी कवि वो हलवे का डिब्बा पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे तेज बारिश में गौरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अगर मैं थोड़ा सा हलवा खा लूं तो चिड़िया को पता नहीं चलेगा, वैसे भी भूख बहुत लगी हुई है। ऐसा कहते हुए गौरी कवि डिब्बा खोलती है और हलवा खाने लगती है। हलवा बहुत स्वादिष्ट था, गौरी कवि खुद को रोक ही नहीं पाती और वो बैठी बैठी सारा हलवा खा जाती है। अरे, ये हलवा तो बहुत स्वादिष्ट था। फिर गौरी कवि खाली डिब्बा वहीं फेंक कर अपने घर की ओर बढ़ जाती है। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कवि बैठी हुई थी कि रानू चिड़िया गौरी कवि के पास आती है। गौरी बहन, आप कल तो मेरी माँ वाले जंगल गई हुई थी, क्या मेरी माँ ने आपको कुछ खाने के लिए दिया है?
नहीं नहीं चिड़िया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया तुम्हारी माँ ने। अच्छा, मेरी माँ ने मेरे लिए देसी घी का हलवा बनाया था, सोचा कि शायद तुम्हें दे दिया हो। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है। बेटी, हलवा कैसा था? स्वादिष्ट था ना? मैंने अपने हाथों से देसी घी का हलवा बनाकर भेजा था। माँ, कौन सा हलवा? बेटी, जो मैंने गौरी कवि को दिया था। लेकिन माँ, गौरी ने तो मुझे कोई भी हलवा नहीं दिया। मम्मा, इसका मतलब गौरी आंटी ने वो सारा हलवा खुद खा लिया होगा। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम तैयार हो जाओ। इस बार हम दोनों मिलकर उस गौरी कवि को सबक सिखाएंगे। गुड़िया और उसकी नानो घर से निकलती हैं। वो दोनों पहाड़ों की ओर जाती हैं। वहाँ पेट खराब करने वाली बूटियों के कुछ पत्ते गुड़िया की नानो तोड़ लेती है। नानो नानो, हम इन पत्तों से क्या करेंगे? क्या ये पत्ते हम गौरी आंटी को देंगे? गुड़िया बेटी, तुम बस देखती जाओ। फिर गुड़िया की नानो मिठू हलवाई की दुकान पर जाती है और वो मिठू से कुछ गुलाब जामुन लेती है। अपने घर आकर गुड़िया की नानो पत्तों का रस गुलाब जामुन में मिला देती है। लो बेटी, काम हो गया। अब देखना, उस काली कवि को सजा जरूर मिलेगी। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया के कान में एक बात बताती है। गुड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया वो गुलाब जामुन लेकर गौरी कवि के पास जाती है और उसे कहती है, गौरी आंटी, ये गुलाब जामुन मेरी मम्मा ने बनाए हैं। क्या आप ये गुलाब जामुन मेरी नानो को दे देंगी? गौरी कवि गुलाब जामुन देखकर बहुत खुश हो जाती है। हाँ हाँ गुड़िया, क्यों नहीं, ऐसे काम तो मैं बहुत शौक से करती हूँ। मैं आज ही तुम्हारी नानो के जंगल में जाने वाली थी। मैं घूमूंगी फिरूंगी और तुम्हारी नानो को ये गुलाब जामुन भी दे आऊंगी। गुड़िया की नानो पेड़ के पीछे बैठी ये सब देख रही थी। फिर गौरी कवि गुड़िया से गुलाब जामुन लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, जाओ, आप अपनी मम्मा को भी बुला लाओ। वो भी गौरी का तमाशा देखेगी। फिर गुड़िया जल्दी से अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी चलिए, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। गुड़िया, बताओ तो सही, क्या हुआ है? मम्मा, मैंने और नानो ने पेट खराब करने के पत्ते गुलाब जामुन में मिलाकर गौरी आंटी को दे दिए हैं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को साथ लेकर घर से निकलती है। गौरी कवि उड़ती हुई नदी के पास चली जाती है। वो नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। पागल छोटी चिड़िया, शायद मुझे जानती नहीं है। मैं कवि हूँ, गौरी कवि। ये गुलाब जामुन तो अब मेरे हैं। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहीं बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। एक एक करके गौरी कवि सारे ही गुलाब जामुन खा लेती है। थोड़ी ही देर में गौरी के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। मर गई, हाय मैं मर गई। मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी गुड़िया गुड़िया की मम्मा और नानो वहाँ आ जाती हैं। काली कवि, देसी घी का हलवा खाकर तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हुआ था? अब पता चला, मुझे भी गुड़िया की नानो कहते हैं। मैंने गुलाब जामुन में पेट दर्द करने की जड़ी बूटी मिलाई हुई थी। मैं मर गई, बचाओ बचाओ कोई मुझे। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से भागती है और वो सीधा शौचालय जाती है। वो कभी बाहर आती है तो कभी फिर से शौचालय जाती है। चिड़िया और उसकी नानो गौरी को देखकर खूब हंस रही थी। ऐसे गौरी कवि को सजा मिलती है। कबूतर अपना पका हुआ आम लेकर एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे कप्पा और कवि छुपे हुए थे। कालू जी, अब जाओ और छीन लाओ वो आम, मैं भूख से मर रही हूँ। रुको रुको, अभी क्या तो वो कबूतर देखकर भाग जाएगा। अगर मैंने ये आम यहाँ खाया तो कोई छीन भी सकता है। मैं ये आम नदी के किनारे घने जंगल में जाकर खाऊंगा। ऐसा सोचकर कबूतर वो आम उठाता है और नदी की ओर जाने लगता है। वो गंदी आंखों वाला चला गया। मैंने कहा भी था कि जल्दी करो। गौरी, पीछा करो उसका, कहीं वो जाकर छुप ना जाए।
फिर गोरी और कालू कबूतर का पीछा करते हैं। गोरी के पास एक डिब्बे में मिर्ची थी। कालू जी, वो देखो कबूतर बैठा हुआ है, मैं जाकर ये लाल मिर्ची उस कबूतर की आंखों में डालती हूँ। तुम जल्दी से आकर आम छीन कर भाग जाना। फिर गोरी कभी ऐसा ही करती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है काली कवि, तुम जरूर मेरा आम छीनने आई होगी। गोरी कभी जल्दी से लाल मिर्ची निकालकर कबूतर की आंखों में फेंक देती है। पीछे से कालू आता है और वो आम छीनकर भाग जाता है। पकड़ो पकड़ो, कोई इन कौवों को पकड़ो। कबूतर शोर मचा रहा था। उसकी आंखों से पानी था और आंखें भी बंद थीं। वो कौवे तो आम चुरा कर वहाँ से भाग गए थे। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वहाँ आती है। कबूतर भैया, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? चिड़िया बहन, वो काले कौवे मेरी आंखों में मिर्ची डालकर मेरा आम छीन कर भाग गई हैं। कबूतर भैया, चुप कर जाओ। चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। फिर रानो चिड़िया कबूतर के आगे आगे उड़ती है और वो कबूतर को उसके घर छोड़ आती है। कबूतर जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप उन दुष्ट कौवों के पास न जाया करें। मैं कब गया था उन दुष्ट कौवों के पास? मैं तो नदी के किनारे मीठा फल खा रहा था। तभी वो काले कौवे वहाँ आ गए और मेरा आम छीन कर भाग गए। अब मैं भी बदला लूंगा उन कौवों से। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लूसी कबूतरी और कबूतर अपने घर पे मीठा हलवा बनाते हैं। लूसी कबूतरी कबूतर को मीठा हलवा एक डिब्बे में डाल कर देती है। लूसी, अब देखती जाना मैं कैसे इन कौवों को पिटवाता हूँ। कबूतर वो मीठा हलवा लेकर पहाड़ों पर रहने वाली चील के पास जाता है। कबूतर चील से कहता है, चील दी, ये देखो मैं आपके लिए मीठा हलवा लाया हूँ। तुम बहुत अच्छे कबूतर हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम जैसा अच्छा पक्षी दूसरा कोई भी नहीं है। चील दी, वो काले कौवे हर रोज किसी न किसी पक्षी का भोजन चुरा लेते हैं। कुछ दिन पहले तो उन्होंने मेरा भोजन भी चुराया है। आप उन कौवों को सजा दीजिए। कबूतर, उन कौवों को मेरे पास ले आओ, फिर देखना मैं कैसा सबक सिखाती हूँ उन कौवों को। वो कौवे बहुत लालची कौवे हैं। मैं कोई लालच देकर उन्हें यहाँ ले ही आऊंगा। फिर कबूतर वहाँ से जाता है। वो सीधा मिट्ठू की मिठाई की दुकान पर जाता है। मिठू, मुझे एक गुलाब जामुन दो। ये गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट है, जो एक बार खाएगा वो बार बार मांगेगा। फिर कबूतर मिट्ठू तोते से गुलाब जामुन लेकर कौवों के पास जाता है। कौवा और कौवी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कौवे और कौवी, देखो मैं तुम्हारे लिए मीठा गुलाब जामुन लाया हूँ। कबूतर यार, तुम तो बहुत अच्छे हो। कबूतर भैया, क्या अपनी बहन गोरी को भूल गए तुम? जल्दी से जाओ, पहाड़ों पर चील गुलाब जामुन बांट रही है। जंगल के सारे पक्षी चील से गुलाब जामुन लेकर आए हैं। तुम दोनों भी जाओ और जाकर अपना अपना गुलाब जामुन ले लो। खाने की लालच में कौवा और कौवी कुछ भी सोचे बिना वहाँ से उड़ते हैं। वो पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। सुनहरी चील अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चील चाची, सबको गुलाब जामुन दे दिए, हमें भूल गई क्या? चील, हमें भी गुलाब जामुन दो, एक नहीं दो दो दो। हाँ हाँ कौवों, क्यों नहीं, सबको मिलेंगे, सबको गुलाब जामुन मिलेंगे। चलो मेरे साथ चलो। फिर चील उन कौवा और कौवी को अपने घर के अंदर ले जाती है। कबूतर पीछे से आकर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। कबूतर, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? मेरी हर चीज तुम छीन लेती हो और पक्षियों को भी तुमने बहुत तंग किया हुआ है। अब तुम्हें चील बताएगी कि दरवाजा क्यों बंद है। फिर चील लाठी से गोरी और कालू की खूब पिटाई करती है। वो कौवों को मार मार कर उल्लू बना देती है। कौवे शाम को रोते हुए अपने घर जाते हैं। कालू जी, आज के बाद उस गंदी आंखों वाले से कोई भी शरारत नहीं करेंगे। उसने चील चाची से बहुत पिटवाया है हमें।
कालू कौवा रोता हुआ अपना सर हिलाता है। गोरी गोरी, मौसम बदल रहा है, हवाएं बता रही हैं कि बरसात आने ही वाली है। अब हम दोनों को अपने पक्के पक्के घर बना लेने चाहिए। चिड़िया, अच्छे काम में देर किस बात की। तुम जंगल से सूखी घास लाओ और मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर अपना घर बना लेंगी। रानू चिड़िया वहाँ से जाती है। वो नदी किनारे से सूखा घास लेने जाती है और आलसी गोरी का भी चुप करके पेड़ के साथ सो जाती है। गोरी गहरी नींद सो जाती है। रानू चिड़िया जब सूखी घास इकट्ठी कर रही थी तो कई कांटे उसके पंख में लग जाते हैं, परंतु चिड़िया हौसला नहीं हारती। वो हिम्मत से काम करती है और घास इकट्ठा करके वापस जाती है। गोरी को सोया हुआ देखकर चिड़िया गुस्से में आ जाती है। गंदी गोरी का भी, तुम सोई हुई हो क्या, घर नहीं बनाना? सॉरी सॉरी चिड़िया, आज रात मैंने दाना कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है। चिड़िया बहन, तुम जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ, तब तक मैं इस घास से सूखे तिनके अलग करती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो घने जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। पीछे से गोरी कभी फिर से सो जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुमने अपना पक्का घर बना लिया है? कहाँ मिठू, अभी कहाँ। मैं और गोरी मिलकर घर बनाने का काम कर रही हैं। ये सुनकर मिठू तोता हंसने लग जाता है। अरे मिठू भैया, तुम हंसने क्यों लग गए हो? चिड़िया, मैं अभी अभी उधर से ही आ रहा हूँ। वो काली कभी तो खराटे लेकर सो रही है। ये सुनकर रानू चिड़िया लकड़ियाँ लिए वहाँ से वापस जाती है। बेशरम काली कभी, मैं अब तेरा कभी भी भरोसा नहीं करूँगी। तू मुझे काम पर लगाती है और खुद सो जाती है। तेरी जैसी आलसी कभी के साथ मैं नहीं रहने वाली अब। गोरी कभी फिर से नाटक करती है। चिड़िया, मेरी सुंदर चिड़िया बहन, जो हुआ मुझे माफ कर दो। मैं अब मेहनत करूँगी। मैं लकड़ियाँ जोड़कर कील लगाती हूँ, तब तक तुम दाना ले आओ। चिड़िया, वो ऐसा है ना कि जब भी मैं काम करती हूँ मुझे भूख बहुत लग जाती है। फिर रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गोरी कभी 2-4 लकड़ियाँ जोड़कर फिर से सो जाती है। वो इतनी आलसी थी कि हर समय सोई ही रहती थी। जब रानू चिड़िया दाना लेकर आती है तो गोरी फिर से सोई हुई थी। गोरी, तुम फिर सो गई, इसका मतलब है तुम नहीं सुधरोगी। मैं चिड़िया, मैं आगे का काम भूल गई थी। मैं भूल गई थी। अब तुम ही बताओ, अगर मैंने कोई लकड़ी उल्टी या सीधी लगा दी तो घर टूट भी तो सकता है ना? कहीं ऐसा ना हो कि गलत लकड़ियां लगाने से वो घर टूटकर हम पर ही गिर जाए और हम दोनों मर जाएं। ठीक है गोरी, तुम दाने का ख्याल रखो, तब तक मैं लकड़ियाँ जोड़ती हूँ। फिर रानू चिड़िया काम पर लग जाती है और गोरी का भी चिड़िया का लाया हुआ सारा दाना खा लेती है। शाम तक रानू चिड़िया घर बना लेती है। अरे गोरी, दाना कहाँ गया? दाना तो मेरे पेट में है और मैं चली घर के अंदर। ऐसा कहते हुए गोरी जल्दी से घर के अंदर घुस जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। गोरी गोरी, दरवाजा खोलो, मैंने मेहनत की, मैं लकड़ियाँ लाई, सूखी घास लाई और फिर मैंने ये घर भी बनाया और अब तुमने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। ये न्याय नहीं है। खिड़की से गोरी कभी बोलती है। चिड़िया, तुम्हें किसने कहा था कि मुझ जैसी कवि पर एतबार करो? अब तुम मरोगी तेज बारिश में। जंगल का मौसम भी खराब हो रहा था। चिड़िया डरी हुई थी। वो उड़ती है। रानू चिड़िया बारिश शुरू होने से पहले अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही थी। चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती है। वहाँ किसान की पत्नी बैठी मिट्टी के मटके बना रही थी। एक बड़ा मटका देखकर चिड़िया को विचार आता है, अगर मैं किसान की पत्नी से एक मटका ले लूं तो इस तेज बारिश से बच जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, अगर मैं आपकी मट्टी गूंदने में मदद करूं तो क्या आप मुझे एक मटका दे देंगी?
हाँ चिड़िया, मैं भी थक गई हूँ। अगर तुम मेरी काम में मदद करो तो एक क्या 2 मिट्टी के मटके ले जाओ। फिर रानू चिड़िया किसान की पत्नी के साथ काम करवाती है। वो मिट्टी में पानी डालती है और गूंथती है और बदले में वो किसान की पत्नी से एक बड़ा मटका ले लेती है। फिर रानू चिड़िया वो मटका लेकर वापस अपने जंगल जाती है। वो अपना मटका एक पेड़ पर रखकर उसमें आराम से बैठ जाती है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोरी के घर की छत टूट जाती है। वो पूरी तरह से भीग जाती है और ऊपर से आसमानी बिजली की आवाज गोरी कवि को डरा रही थी। डरती हुई गोरी कवि सामने चिड़िया को एक पेड़ पर मटके के घर में बैठा हुआ देखकर वहाँ जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे अपने घर में आ लेने दो। गोरी, ये घर मिट्टी का है, तुम अपने पक्के घर में ही जाओ। चिड़िया बहन, मुझे डर लग रहा है। तो किसने कहा था इतनी चालाकी करने को? अब जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर गोरी कवि सारी रात पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है और रानू चिड़िया आराम से अपने मटका घर में मीठी नींद सोती है। तेज बारिश में गुड़िया एक मीठा फल लिए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में गोरी कवि गुड़िया को रोक लेती है। गुड़िया, ये मीठा फल मुझे दे दो। ये मीठा फल मेरे जग्गू को बहुत पसंद है। नहीं नहीं आंटी, इतनी तेज बारिश में मुझे ये एक मीठा फल ही तो मिला है। मैं ये अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रही हूँ। गुड़िया, तुम्हारे पीछे बड़ी चील है। जैसे ही गुड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो गोरी कवि गुड़िया का मीठा फल उठाकर वहाँ से भाग जाती है। घंटी, गोरी आंटी घंटी, मेरा मीठा फल छीनकर भाग गई। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी चुप कर जाओ, क्यों रो रही हो? मम्मा, मैं ऐसी तेज बारिश में बहुत मुश्किल से आपके लिए एक मीठा फल ढूंढ कर लाई थी, मगर वो गंदी गोरी आंटी मुझसे वो मीठा फल छीन कर चली गई। कोई बात नहीं गुड़िया, मैंने दाना खा लिया था। लेकिन मम्मा, उस गोरी आंटी को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो किसी कमजोर पक्षी को दाना नहीं खाने देगी। खा ले मेरे जग्गू बेटा, ये मीठा फल खा ले। मैं ये मीठा फल गुड़िया से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह दूसरों से भोजन छीन छीन कर खाऊंगा और पूरे जंगल में आपका नाम रोशन करूंगा। शाबाश मेरे बेटे, मुझे पूरा विश्वास है अपने जग्गू पर। मेरा बेटा मेरी तरह बड़ा होकर चोरियां करके ही खाएगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया का दोस्त किक्की नदी से पानी पी रहा था। किक्की ने अपना दाना वहीं रखा हुआ था। तभी जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। वो चुपके चुपके से किक्की के पास जाता है और किक्की का दाना उठा लेता है। छोटा किक्की कबूतर भी जग्गू कौवे को देख लेता है। चोर चोर कौवे, रखो मेरा दाना यहाँ रखो। लेकिन जग्गू कौवा अपनी माँ की तरह होशियार था। वो किक्की का दाना चुराकर वहाँ से भाग जाता है। किक्की रोता हुआ गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया फूलों के बागीचे में बैठी हुई थी। गुड़िया, उस गंदी आंटी गोरी के बेटे जग्गू ने मेरा दाना चुरा लिया है। हाँ किक्की, कल उसकी माँ ने मेरा फल चुरा लिया था और आज उसके बेटे ने तुम्हारा दाना चुरा लिया है। किक्की, कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन हम दोनों दोस्त मिलकर उन कौवों को सजा जरूर देंगे ताकि आइंदा वो किसी का भोजन न चुराए। फिर दूसरे दिन गुड़िया और किक्की इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। वहाँ एक किसान मिठाई बना रहा था। एक कौवा वहाँ आता है और इंसान की मिठाई खाने लगता है। छी छी, गंदे कौवे, भाग यहाँ से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कौवा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया और किक्की एक पेड़ पर बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। गुड़िया, आइडिया, वो लालची कौवे यहाँ जरूर आएंगे। हाँ किक्की, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो लालची कौवे यहाँ जरूर आएंगे और फिर पकड़े जाएंगे। फिर गुड़िया और किक्की इंसान के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, इंसान इंसान, हमारे जंगल में एक कौवी रहती है और वो कह रही थी कि आज वो आपकी मिठाई चुरा कर खाएगी।
अगर अब कोई मेरे पास आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे बहुत गुस्सा है कौवों पर। गुड़िया और कीकी वापस अपने जंगल जाते हैं और वो गोरी कवि से कहते हैं, आंटी गोरी, इंसानों की बस्ती में बड़े पीपल के पेड़ के पास एक इंसान मिठाई बना रहा है। वो आपको बुला रहा है। है, वो मुझे क्यों बुला रहा है? आंटी कवि, वो किसी सुंदर कवि को अपनी मिठाई खिलाना चाहता है। जब मैं और गुड़िया वहाँ से गुजरे तो इंसान ने हमें बुलाकर कहा कि हम किसी सुंदर कवि को इंसान के पास भेज दें। हाँ किकी बेटे, फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, अपने बेटे जग्गू को भी साथ लेकर जाती हूँ। गोरी कवि तुरंत उड़ती है और अपने घर जाती है। जग्गू बेटे, जल्दी चलो, हमें हलवाई इंसान बुला रहा है। उसने हमारे लिए मिठाई रखी हुई है। क्या मम्मा, मिठाई? आज तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। जग्गू कौवा ऐसे खुश होते हुए कहता है और फिर दोनों माँ बेटा इंसान की बस्ती में हलवाई के पास मिठाई खाने चले जाते हैं। गुड़िया और कीकी भी गोरी कवि के पीछे जाते हैं और वो दोनों एक पेड़ पर बैठकर छुपकर सब देखने लगते हैं। देखो इंसान इंसान, हम आ गए। अब जल्दी से एक प्लेट मेरे बेटे को और एक प्लेट मुझे मिठाई की दे दो। अच्छा, रुको रुको, मैं अभी अंदर से प्लेट लेकर आता हूँ। फिर हलवाई इंसान अंदर जाता है और अंदर से एक लाठी लाकर आहिस्ता से उनके पीछे आकर उन्हें जोर जोर से मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। बताओ, फिर आओगी काली कवि मेरी मिठाई खाने? बहुत मुश्किल से गोरी और जग्गू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। गुड़िया और कीकी हंस रहे थे। अच्छी सजा मिली इस गोरी आंटी को। गोरी कवि और जग्गू कौवा काई काई करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं।